नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने सैटरडे को जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका चार्ट पे हम क्या रेजिस्टेंस मिलता है, क्या सपोर्ट मिलता है। हम उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, 360 एनालिसिस, जिसमें आएगा डिलीवरी परसेंटेज, ऑप्शन चेंज, ओपन इंटरेस्ट और चार्ट में कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, नीचे में सपोर्ट कौन सा रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना। दोस्तों तो हम पहले चलते हैं इसके बेसिक पे, यानी कि इस कंपनी का जो बेसिक अभी है वो चल रहा है, उस पर हम अपडेट करेंगे। ये हम प्राइस अगर देखते हैं उसका, तो हमने फ्राइडे को क्लोज़ किया है 1521 के आसपास, जहाँ पे क्लोज़ किया है। हम अगर उसका डिलीवरी परसेंटेज पहले देखते हैं, द डिलीवरी परसेंटेज में हमने क्या नोट किया है कि लास्ट 3 डेज़ जो यहाँ पे ट्रेड हुआ है, यहाँ पे फ्राइडे को खाली डिलीवरी परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शायद लोगों ने वेट करना चाहते हैं बिफोर द रिज़ल्ट। कोई भी यहाँ पे पोजीशन लेना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे हमने ड्रॉप देखा हुआ है परसेंटेज वाइज। अगर आप इस डिलीवरी परसेंटेज को कभी भी कंपेयर करते हो, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, कि जब भी ऐसा कोई बड़ा मूव देखते हो तो आपको ये ग्राफ पे नहीं जाना है, आपको जाना है डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर से। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ पे बड़ा ऐसा इतना ट्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे ट्रेड तो हुआ है, इस कैंडल में यहाँ पे 69% यहाँ पे कैरी किया है, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज हाई है। ऐसा अगर कोई बनता है तो आप उसको यहाँ पे बाय करके जा सकते हो नेक्स्ट दिन। तो आपने देखा होगा 1500 से फिर यहाँ पे उसने 1525 के आसपास तक गया था। अगर आपको दूसरा देखना है, जैसे कि एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बार तो बना यहाँ पे अगर आप रिसेंटली देखते हो पिछले 10-15 दिन में एक ये बार बना हुआ है, सबसे बड़ा हुआ है। पर यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे 49% है, विच इज़ लोवेस्ट अमोंग द ऑल। यहाँ पे देखते हो तो इसका एवरेज जो रहता है वो 65 से 60 से 65 के आसपास रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 जुलाई को यहाँ पे ट्रेड हुआ है, पर क्या हुआ है कि यहाँ पे 49% ही यहाँ पे डिलीवरी हुआ है। उसके बाद में अगर देखते हो तो यहाँ पे प्राइस गिरना चालू हुआ था, जो यहाँ पे पहुँचा था करीबन 1480 के आसपास। इस स्टॉक का 1480 एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है। फिर आप यहाँ पे देखोगे अगर बार क्रिएट हुआ 13 जुलाई को, वहाँ पे परसेंटेज था वो नॉर्मल था, यानी कि नॉर्मल से अबोव था, 65 से अबोव, जो यानी कि 70। तो यहाँ से हमने एक देखा कि एक अच्छा सा बाउंस आया, जिसको लेके गया 1525 तक। तो आप उसको डिलीवरी को ऐसे रेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द साइज ऑफ द बार। फिर हम देखते हैं उसका टेक्निकल। इसका टेक्निकल में दिखा रहा है कि हाई उसका 30 था, लो 22 था, और डेज लो के आसपास 19 था, और सुपर ट्रेंड जो बता रहा है 1466 उसका सपोर्ट बता रहा है। इसका हम डिटेल में देखेंगे दूसरे वेबसाइट में। हम यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, हमें यहाँ पे कौन सा देखना है वो इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ ये चीज़ यहाँ पे अगर प्रमोटर का देखते हो होल्डिंग क्या हुआ है, पिछले लास्ट क्वार्टर में हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे 0.03% यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है, विच इज़ द नॉर्मल। क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से कंटिन्यूसने कम होता चला आया हुआ है, यानी कि प्रमोटर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, उनको अच्छा भाव भी मिल रहा है। पर अगर ये परसेंटेज अगर ज़्यादा रहता है तो हमें एक चिंता जैसा रहता है, पर यहाँ पे अभी इतना परसेंटेज नहीं है। अगर ये ड्रॉप होकर 22 आता है तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करता कि आप यहाँ से इस स्टॉक से अभी थोड़ा दूर रहे। पर यहाँ पे अगर देखते हैं हम पब्लिक का, इस स्टॉक में पब्लिक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी कि ये प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, पब्लिक एंटर कर रहा है। FII कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। DIR यहाँ पे 2197 था, जो लास्ट ईयर का था, वहाँ से उसने कम हुआ जून में, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ किया, अभी यहाँ पे जाके यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी कि DIR यहाँ से एग्जिट हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड 0.60%। फिर आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे उसका एक रिड्यूस हो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो ये चीज़ थी हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग का देखने का, जो हमें, और ये मैं क्लोज करता हूँ, मैं दूसरे चार्ट वेबसाइट पे ले जाता हूँ दोस्तों। तो हमें जो देखना है यहाँ पे, तो ये चीज़ है कि हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पे देखते हैं दोस्तों।
अगर आप पिवोट फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेली का पिवोट है यहाँ पे अभी करीब 1523 यहाँ पे जो क्लोज हुआ है उसके पिवोट के नीचे क्लोज हुआ है 2 पॉइंट्स। तो अगर जब रेजिस्टेंस आता है तो कौन सा आता है उसका 28 है, 34 एंड 39 है। जो मैं फॉलो करता हूँ मुझे वो अच्छा लगता है वो फिबोनाची का रहता है और ये कमरिला भी एक अच्छा सा सपोर्ट देता है। तो हम इसको वीकली देखेंगे। तो वीकली में जो अभी इम्पोर्टेंट लेवल जो आता है वो सपोर्ट यहाँ पे आता है ये 90 टू 96 के आसपास जो है। अगर ये टूटा तो यहाँ पे और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल के आसपास हमने 3 से 4 बार हमने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है। तो ये फिर इतना सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये अगर लेवल टूटा तो हमें नीचे एक और ब्रेकडाउन मिलेगा। ऊपर की साइड क्या होगा जब ये लेवल टूटेगा, यानी कि 50 के ऊपर हमने सस्टेन करना चालू कर दिया तो हम उसको एक लंबा यानी कि 1570 या तो 1600 तक जाता देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज देखते हो तो यहाँ पे 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 1500 के आसपास, और ये 10 डेज़ जो अभी हमने यहाँ पे भी देखा सिमिलर 1487 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक होने के बाद 1476 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। 50 डेज़ यहाँ पे काफ़ी FII का यहाँ पे बाइंग हुआ था ये लेवल पे। अगर आपको FII का लेवल देखना है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो रिसेंटली जो वहाँ पे ब्लॉक डील हुआ था तो आप देख सकते हो, एक मिनट है, हाँ यहाँ पे यानी ये हरि मोहन का जो है यहाँ पे जो ब्लॉक डील हुआ था 1370 के आसपास यहाँ पे हुआ था। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, कहाँ के वहाँ पे 1,25,000 शेयर का यहाँ पे ट्रेड हुआ था। ऊपर की साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा ये 1627 के आसपास। यहाँ पे पोल दिखा रहा है कि 72% सेइंग दैट वी कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक, पर हमें इस बेस पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये व्यूअर्स का यहाँ पे पोल है। हम जाएंगे चार्ट के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो रिजल्ट आया था उसमें देखा था कि प्रॉफिट उसने जंप किया है 16%, पर यहाँ पे नेट इनकम इंटरेस्ट जो आता है उनका वो भी राइज हुआ है 8.6%। पर जो वरी है वो है NPA, क्योंकि यहाँ पे NPA यहाँ पे बढ़ के आया है। प्रीवियसली 1.32 था, वो बढ़ के आया 1.48%, विच इज़ द हायर साइड। तो यहाँ पे वो एक चिंता है कि NPA क्या कंट्रोल करेगा कि नहीं। उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर जो NPA है वो कवर कर चुका है, यानी कि उन्होंने वो बुक्स में डाल दिया है NPA। तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर देखना होगा कि वो NPA क्या फर्दर कंटिन्यू होता है कि नहीं। यहाँ पे अगर कंपेयर करते हो 1 वीक में 1.35% बढ़ा हुआ है, मंथ में 2.54% यहाँ पे इसने बढ़ा हुआ है। ईयरली के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न ये कंपनी देती आई है। यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे आप 1 मंथ एवरेज, 1 वीक, यस्टरडे एंड 2 डेज़ एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज वाइज नॉर्मल रहता है ज़्यादा, जैसे कि हमने डिलीवरी में भी देखा 60 के आसपास ही इसका डिलीवरी परसेंटेज रहता है। तो ये था हमारा टेक्निकल के हिसाब से लेवल कौन से रहते हैं और वो सब। अब हम चलते हैं उसके चार्ट पे। तो चार्ट में यहाँ पे क्या हुआ था कि ये इसने रजिस्ट यहाँ पे कई बार जैसे ये जो लो है उसका कंटिन्यू हायर एंड की साइड ही यहाँ पे बनता जा रहा है कि लो इसका हायर बनता जा रहा है, हाई भी उसका हायर हाई बनता जा रहा है, विच इज़ द साइन गुड फॉर द लॉन्ग साइड। और यहाँ पे एक जो ये ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये रिविजिट किया, उसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है। जो मैंने अभी बताया 1485 1490 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। वापस इसने एक यहाँ पे पुल बैक दिया है। जो रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहे हैं वो ये वाला लेवल है 1530। ये यहाँ पे एक फिर से अगर शायद मंडे को अगर गैप डाउन मिले ये NPA की वजह से तो ये 1500 के पास आता है, तो हमें यहाँ पे देखना है। अगर 5 मिनट कैंडल यहाँ पे 1504 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1493 के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक वापस ऊपर की तरफ एक मूव मिलेगा जो वापस ट्राई करेगा ये जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो RSI है वो कंटिन्यू वहाँ पे एक ही लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे प्राइस भी ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग व्यू रखूँगा। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है मैं वेट करूँगा ये लेवल 1490 1485 ये ब्रेक कर देता है तो फिर मैं लॉन्ग व्यू नहीं रखूँगा, फिर मैं उसको शॉर्ट व्यू करूँगा जब मेरा टारगेट इसमें आएगा करीबन फर्स्ट आएगा 1455 एंड देन फॉलो द टारगेट 1430 एंड द लास्ट आएगा 1370 के आसपास। 1370 अभी थोड़ा दूर है, ये दो टारगेट के लिए हम फिर उसको शॉर्ट करके जा सकते हैं।
तो ये था हमारा HDFC बैंक का चार्ट एनालिसिस, जिसमें आपको लेवल जो ध्यान रखना है, अगर गैप अप खुलता है तो 1530 1548 के आसपास यहाँ पे देखना है क्या पोजीशन बनता है, क्या चार्ट दिखाता है प्राइस एक्शन। नीचे खुला तो 1500 के आसपास कंसोलिडेट करके 1504 क्रॉस करता है तो हम फिर से उसको बाय करके जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पे आप देखते हो ऑप्शन चेन में क्या हुआ है दोस्तों। तो जो अभी क्लोज हुआ है 1520 यानी कि एट द मनी में यहाँ पे देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है 22 लाख इन कॉल साइड है, पुट साइड है 10,38,000। जो चीज़ देखना है वो ये जगह पे है दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया हुआ है इस लेवल के आसपास। यहाँ पे स्ट्रेडल क्यों बनाते हैं रिजल्ट के टाइम, क्योंकि IV ज़्यादा होता है, IV ज़्यादा होता है यानी प्राइस और प्रीमियम हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है IV कम हो जाता है तो मार्केट आपके अगेंस्ट में भी ओपन होगा, तो आपका जो प्राइस है वो उतना आपके फेवर में नहीं होगा। फर्स्ट 5 मिनट आप अवॉइड कर दो तो आपको बैक टू द नॉर्मल ओरिजिनल IV के हिसाब से प्रीमियम मिल जाएगा। यहाँ पे कॉल साइड जहाँ पे जब लास्ट वीक जब 1480 था वहाँ से बाउंस दे के 1520 के आसपास आया। जिन्होंने कॉल बाई किया था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पे पुट साइड में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ हमें देखना है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड गया तो क्या, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा इस साइड पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है तो हम यहाँ पे उसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखना है कि 1540 पे ओपन इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है दोस्तों। ये एक आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे मार्केट क्या मूव कर रहा है। 1500 के आसपास भी हमें ये दो लेवल देखना है कि कौन सा यहाँ पे अनवाइंड होता है, कहाँ पे लॉन्ग होता है। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 26 लाख एंड 18 लाख, यानी कि अभी के हिसाब से 1500 सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है 1540, जो हमने चार्ट में भी देखा दोस्तों। अब देखते हैं हम इसको यहाँ पे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अभी भी कोई भी ऐसा बेरिश साइन नहीं है। ये जो कैंडल था यहाँ पे इसको फॉलिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, पर ये एक ट्रैप कैंडल भी मैंने काफ़ी बार मेरे यूट्यूब वीडियो में और टेलीग्राम पे मैंने बताया हुआ है कि इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो ट्रैपिंग कैंडल था उसके ऊपर ही खुला है और कंटिन्यू सस्टेन किया है। तो अभी भी चांस है कि यहाँ पे आके ये लेवल जब तक ना टूटे 1504 तब तक हम उसको शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट इसके नीचे ही बनता है, जो है 1484 के नीचे। तो वीकली में भी अभी कोई ऐसा साइन नहीं है दोस्तों। वीकली में जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज जो आता है 1370 के आसपास, जो हमने अभी बताया कि जहाँ पे FII का बाइंग हुआ था, डोमेस्टिक प्लेयर्स का जहाँ पे बाइंग हुआ था 1370, और उसका 20 डेज़ जो मूविंग आ रहा है 1470, 20 वीक्स का एवरेज में बोल रहा हूँ। अगर मैं डेली का बताऊँ एवरेज, तो जो आता है 50 डेज़ का आ रहा है वो है 1484 एंड 1503, जो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लेवल भी बताया था आपको, वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर रहा है डेटा के हिसाब से। अगर हम मंथली देखते हैं तो यहाँ पे मंथली में देखोगे आप तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन, यानी कि ये पूरा मंथ यहाँ पे जो जून का गया था यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक आया था दोस्तों। जब भी ऐसा कोई बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, इस जगह पे जाके ब्रेकआउट होता है। तो अगर हमने ये मंथ में 1530 के ऊपर क्लोज कर दिया तो हायर चांस है कि हम फिर 1600 के आसपास जाता दिखेंगे। तो अभी ऐसा कोई साइन नहीं है कि हमें उस शॉर्ट करना चाहिए, और ये कंपनी ऐसा है कि हमें कभी भी यहाँ पे बेचना नहीं चाहिए। गिरावट में हमें इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वी सी 2 क्वार्टर कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी में ख़राब रिजल्ट आते हैं तभी हमें उसको सोचना चाहिए कि उसको निकलना है कि क्या करना है। और ऑलवेज़ दोस्तों कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आज मैंने जो स्टॉक लिया मैं 5 साल के बाद बेचूंगा, 20 साल नहीं, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या पता आज का जो कंपनी है वो डाउन हो जाए। यस बैंक का क्या हुआ, विक्रांगी क्या हुआ, DHFL का क्या हुआ। हमें ऑलवेज़ मॉनिटर करना है फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। तो हमें क्या होगा कि कोई भी गिरावट आएगी तो हम उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा छोटा सा एनालिसिस HDFC बैंक पे था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और
आप इससे कुछ आइडिया ले सकोगे कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा और आप उसको आपके ट्रेड में यूज़ करके पैसा कमाओगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।